आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों का हमलावर मुर्तजा का केस लखनऊ हाईकोर्ट में किया गया ट्रांसफर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। गोरखपुर की पुलिस ने मोबाइल चोर और चेन स्नेचर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार, 6 मोबाइल और 1 मंगलसूत्र किया बरामद। अग्निशमन सप्ताह के अंतर्गत फायर ब्रिगेड की टीम का गोरखपुर के विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल जारी। चौरी चौरा पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़ में 1 पशु तस्कर घायल। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नागरिकों ने जनसंख्या नीति पर बदलाव की उठाई मांग। और अब सत्य घटना विस्तार। सालासर हनुमान जयंती के मौके पर शनिवार को गोरखपुर के खूनीपुर इलाके में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से एक भव्य रथ शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई इस शोभा यात्रा में महापौर सीताराम जायसवाल भी सम्मिलित हुए। ये यात्रा नखास, बख्शीपुर, रेती रोड होते हुए हनुमानगढ़ी मंदिर पर संपन्न हुई। इस मौके पर भक्तों का कहना है कि हम सभी पूरे उत्साह के साथ हनुमान जयंती मना रहे हैं। आज सालासर हनुमान जयंती के पावन अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हम सभी भक्त हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उपस्थित हुए हैं। ये खूनीपुर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से यह यात्रा प्रारंभ होकर के तमाम क्षेत्रों से होते हुए पुनः हनुमानगढ़ी स्थित हनुमान मंदिर पर चलता जाकर के समाप्त होगी। ये पिछले बहुत साल वर्षों से निकाली जा रही है। यह खूनीपुर, चौरैया गोला, बख्शीपुर, नखास, रेती होते हुए हनुमान मंदिर पर जाके समाप्त होगी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे पीएससी जवानों पर हुए हमले के मामले में आरोपी मुर्तजा को शनिवार को गोरखपुर के एसीजेएम प्रथम कोर्ट में एटीएस ने पेश किया। पेशी के बाद जज ने इस केस को लखनऊ कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया और मुर्तजा के ऊपर यूएपीए धारा बढ़ाई गई। अब मुर्तजा का केस लखनऊ कोर्ट में ट्रांसफर होने से आगे की सुनवाई वहीं होगी। मुर्तजा केस को लेकर आए फैसले पर गोरखपुर के वरिष्ठ वकील पीके दुबे ने बताया कि मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आज मुर्तजा अब्बासी को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया था एसीजेएम फर्स्ट के न्यायालय में, और साथ ही साथ यूएपीए एक्ट उन्होंने बढ़ाने का अनुरोध किया था, इसमें भी रिमांड बढ़ाया जाए। न्यायालय ने अपने आप को सक्षम पाते हुए यूएपीए एक्ट में भी रिमांड बना दिया है, और साथ ही साथ अभियुक्त को एटीएस/एनआईए एक्ट जो स्पेशल कोर्ट है उसको इन्होंने प्रेषित कर दिया अभियुक्त को कि वहाँ पेश किया जाए। अब आज तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार अभी जुडिशल कस्टडी में ले जाएंगे, वहाँ से फिर लखनऊ ले जाएंगे। गोरखपुर की कैंट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मोबाइल और चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट की 6 मोबाइल व मंगलसूत्र बरामद किया है। पकड़े गए स्नैचरों के नाम सोनू और महेश हैं, जो देवरिया जिले के रहने वाले हैं। इस संबंध में सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने बताया कि पकड़े गए लुटेरे छात्र किस्म के हैं। इनके ऊपर अलग अलग थानों में लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए हैं सोनू डोम और महेश डोम, जो देवरिया के रहने वाले हैं, जो मोबाइल भी छिनैती करते थे और महिलाओं से चैन स्नैचिंग वगैरह भी छीनते थे। तो ये कैंट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 6 मोबाइल बरामद हुए हैं
और लूट का एक चेन भी बरामद हुआ जो अभी कैंट थाने से एक महिला से छीना गया था। ये इन दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। जो सोनू डोम है ये देवरिया से गैंगस्टर भी इस पर हुआ था और लगभग 10 मुकदमे इस पर कुल पंजीकृत हैं। उसी तरह से महेश डोम है, उस पर 5 मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश में लागू आचार संहिता के समाप्त होने पर शासन के निर्देशानुसार गोला तहसील सभागार में शनिवार को पहला संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप जिलाधिकारी गोला रोहित कुमार मौर्य ने किया। तहसीलदार गोला सुनीता गुप्ता, नायब तहसीलदार पंकज कुमार गुप्ता उपस्थित रहे। तीनों सक्षम अधिकारियों ने इस समाधान दिवस पर आए हुए फरियादियों की पीड़ा को विधिवत सुना और समाधान करने का भरपूर प्रयास किया। चुनाव के बाद पहला समाधान दिवस होने के कारण फरियादियों की भारी भीड़ नहीं दिखी। समाधान दिवस पर कुल 47 मामले आए, जिनमें एक भी मामलों का निस्तारण नहीं हुआ। सभी मामले समस्या से संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए सौंप दिए गए। इस समाधान दिवस पर विभागवार उपस्थित होने वाले अधिकारियों की भी संख्या कम दिखी। इस समाधान दिवस पर राजस्व निरीक्षक बीडी त्रिपाठी, सुरेश सिंह, अवधेश यादव, राजस्व कर्मी ओम प्रकाश यादव, अवधेश लाल उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सेवा परिषद मां अखिलेश शक्ति सदन परिवार व डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव फैंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में गोलघर स्थित SPPD स्कूल परिसर स्थित सभागार में भारी संख्या में उपस्थित चित्रांश परिवारों ने भगवान चित्रगुप्त महाराज के प्रकट उत्सव पर वैदिक रीति से पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर सभी परिवार के सदस्यों ने सर्वप्रथम चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। पूजा अर्चना के बाद सभागार में समस्त चित्रांश परिवारों द्वारा सामूहिक रूप से पूजा की गई। उसके बाद कलमदवात की विशेष पूजा भी की गई। हवन आरती प्रसाद का वितरण किया गया। चित्रगुप्त भगवान का प्रकाश उत्सव का कार्यक्रम था। आज के दिन ही आज चित्रगुप्त भगवान प्रकट हुए थे। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रतिवर्ष यह जो है प्रकाश उत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। बालाजी संस्थान बशारतपुर गोरखपुर के द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जोशी कॉम्प्लेक्स बशारतपुर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। विशाल भंडारे में मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों ने भगवान हनुमान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भंडारे का शुभारंभ किया। इसी क्रम में बालाजी सेवा संस्थान के आयोजक संतोष कुमार शुक्ला ने कहा कि इस भंडारे का आयोजन वर्षों से चला रहा है, लेकिन कोविड के समय ये भंडारा 2 वर्षों तक बंद रहा, लेकिन इस साल फिर शुरू हुआ है, जिसमें 2000 लोगों को निःशुल्क प्रसाद वितरण किया गया। गोरखपुर जनपद में बढ़ते हुए आग की वारदातों को देखते हुए गोरखपुर का फायर ब्रिगेड पूरी तरह सतर्क दिख रहा है और लगातार गोरखपुर के विभिन्न स्थानों पर जाकर मॉक ड्रिल करता नजर आ रहा है। इस दौरान फायर विभाग की टीम लोगों को आग से बचने के तरीके और आग में फंसे हुए लोगों को किस तरह निकाला जाए, इसकी जानकारी दे रहा है।
इसी क्रम में शनिवार को गोरखपुर के मोहद्दीपुर इलाके में स्थित एक होटल में फायर विभाग की टीम ने मॉक ड्रिल कर होटल में मौजूद लोगों को जानकारी दी। साथ ही वहां आग लगने की घटना होने पर बचाव के क्या इंतजाम है, इसकी भी जानकारी ली। सर पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि फायर डिपार्टमेंट से CFO सर आए और हम लोग की टीम को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी फायर एंड सेफ्टी के बारे में। दो हमारे पास पूरी टीम ट्रेनिंग होती रहती है, हमारे पास फायर ऑफिसर भी है, सब कुछ है, इक्विपमेंट भी सारे हमारे दुरुस्त हैं। लेकिन आपसे ज्ञान लेके काफ़ी अच्छा सीखने को मिला मेरी टीम को, और हम हमेशा प्रयास करते हैं कि अपनी टीम को ट्रेनिंग देते रहें ताकि किसी भी इमरजेंसी से बचा जा सके। जैसे बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम पहले मुस्तैद हैं तो हम किसी भी इमरजेंसी से अच्छे से टैकल कर सकते हैं। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के सोनबरसा में शनिवार को पुलिस और पशु तस्करों के मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल हो गया। घायल पशु तस्कर को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार जौनपुर के पशु तस्कर ट्रक में 30 पशुओं को लादकर 4 लेन होते हुए बिहार ले जा रहे थे। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर चौरी चौरा व क्राइम ब्रांच की पुलिस ने सोनबरसा बाजार के पास उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखते ही ट्रक के अंदर से पशु तस्करों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने खुद का बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक पशु तस्कर को गोली लगने से वो घायल हो गया। गोरखपुर सदर तहसील सभागार में शासन के निर्देशानुसार चुनाव के बाद पहली बार शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की। समाधान दिवस पर आए हुए फरियादियों की पीड़ा को विधिवत सुना और समाधान करने का भरपूर प्रयास किया। इसी क्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि सदर तहसील में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया है और सभी अधिकारियों की उपस्थिति में निस्तारण करने के लिए बल देते हुए सभी का निस्तारण कराया जा रहा है। अन्य तहसीलों में अधिकारीगण तहसील दिवस पर सभी की समस्याएं सुन रहे हैं। तहसील दिवस पर आज सदर तहसील में तहसील दिवस की समस्याएं सुनी जा रही हैं। सभी अधिकारीगण के उपस्थिति में त्वरित निस्तारण करने हुए गुणवत्ता निस्तारण के लिए बल देते हुए कराया जा रहा है। मौके पे टीम भी भेजी जा रही है। अन्य तहसीलों में भी वरिष्ठ अधिकारीगण, अपर जिलाधिकारी और अन्य अधिकारीगण की उपस्थिति में तहसील दिवस की सुनवाई हो रही है। शासन की मंशा अनुरूप सभी के समस्याओं सुनते हुए समयबद्ध गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने की प्राथमिकता से प्रशासन कार्य कर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचकर सीएम योगी ने सबसे पहले फर्टिलाइजर कैंपस में बन रहे सैनिक स्कूल का निरीक्षण कर गुणवत्ता का अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगले सत्र में स्कूल में पढ़ाई शुरू हो सके, इसके लिए कार्य को शीघ्र पूरा करें। सीएम ने वहां से निकलकर गोरधोइया नाले का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छता और सौंदर्य का प्रतिमान हो गोरधोइया नाला, ऐसा बनना चाहिए। कौन है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, कौन है? कहाँ से है ये? हैदराबाद से। क्या है इसमें? क्या है इसमें? जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह ने जिलाधिकारी सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कर करित्तर सहित अन्य विषयों को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान एडीएम सिटी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने, राजस्व वसूली पर जोर देने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सिस्टम बनाने का कि मंथ में उन्होंने जो पेमेंट किया है उसकी सूचना आपको मिलती है। अच्छा, ये ठीक रहेगा सर? अगर ऐसा पूर्व वित्तीय वर्ष का है तो चला गया, इसमें कोई परिवर्तन होगा बता दीजिएगा। 84.86% आपका आया था, 84.9 कर दें उसको अगर हम काउंट कर दे रहे हैं तो।
और नए वर्ष का अब आपके पास आए। विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महीप मिश्र एक कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार से मांग की है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जल्द से जल्द एक नया कानून बनाया जाए, क्योंकि अगर ऐसी ही जनसंख्या बढ़ती रही तो अगले 50 साल में हमारे देश की आबादी 190 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत में स्वैच्छिक जनसंख्या नीति 1952 में हमारे देश में लागू हुई थी और अब समय आ गया है कि देश का हर युवा जनसंख्या कानून का मांग कर रहा है। भारत सरकार द्वारा ये कानून केवल नव दंपतियों पर ही लागू किया जाए। इस देश के अंदर 1952 से जनसंख्या नीति जो है लागू की गई, स्वैच्छिक परिवार नियोजन, तब से लगातार नीतियां बदलकर लागू की गई हैं। पिछले कुछ सालों में इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा जो है चिंतन मनन किया गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लाल किले की 25 से इसके बारे में जो है बोला और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति के बारे में बोला। लेकिन मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या नीति है, जनसंख्या नीति से इस देश के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। पॉलिसियाँ नीतियाँ तो पिछले 1952 से चल रहा, 70 सालों से चल रही है, लेकिन अब हमको इस देश के अंदर एक जनसंख्या कानून की ज़रूरत पड़ेगी और हमारी मांग है नीति नहीं, हमको ला चाहिए, नीति नहीं ला चाहिए। हिंदुस्तान का जो है सारी जो है नौ पीढ़ियाँ हैं, अब जनसंख्या नीति नहीं मांगनी, ला चाहिए। झंगा थाना क्षेत्र के बंधे के किनारे लाला घाट के पास 4 दिनों से हो रहे मिट्टी खनन की जानकारी होने पर शनिवार की शाम उप जिलाधिकारी चौरी चौरा रजत कुमार वर्मा और खनन निरीक्षक जितेंद्र शर्मा ने निरीक्षण किया। अधिकारियों को देखते ही खनन माफिया गाड़ियों को लेकर फरार हो गए। झंगा चौराहे पर मिट्टी लदा बिना नंबर का एक डंपर पकड़कर झंगा पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। मामला यह है कि मिट्टी खनन जिस गाटे के लिए मिली है उसी गाटे में खनन होना चाहिए। उप जिलाधिकारी चौरी चौरा ने बताया कि सोमवार को लेखपाल भेजकर सीमांकन करवा लिया जाएगा। डंपर मिट्टी लाद कर बंधे के रास्ते ले जा रहे हैं। बंधा पहले ही से ही जर्जर है। पिछले वर्ष बाढ़ के पानी से इसी जगह बंधा टूट गया था। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया था। के पकड़ी थाना क्षेत्र में आग ने भारी तबाही मचाई है। आग से लगभग 10 बीघा खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सैकड़ों ग्रामीण तमाम कोशिश करते देखे गए, लेकिन आग पर काबू पाने में असफल रहे। सरकार की फायर ब्रिगेड योजना बलिया में फेल होती नजर आई। पकड़ी थाना क्षेत्र के पूर्व गांव के समीप का ये दृश्य है। ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद भी खड़ी फसल बचाई नहीं जा सकी। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल से। सत्य घटना को 24 घंटे देखने के लिए, हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहने के लिए डिन नेटवर्क्स के 154 नंबर पर और नेट विजन के 228 नंबर पर हम उपलब्ध हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए अमेज नाउ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य घटना में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल से। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।